हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चतुर्थी व्रत के सर्वोत्तम उपाय। व्रत कब करें, चतुर्थी जो है आपको चंद्रोदय का समय, संपूर्ण नियम, विशेष जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। जैसे कि चतुर्थी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, श्री गणेश जी महाराज को समर्पित यह व्रत है जो अपने आप में विशेष है। इस वर्ष 2023 में 2 अक्टूबर के दिन सोमवार पड़ रहा है, जो कि महादेव की तिथि है। उस दिन आप सभी व्रत करें, जो भी भक्तजन चतुर्थी का व्रत करते हैं। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो चतुर्थी तिथि के दिन बल बुद्धि विद्या के दाता और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सरल से कार्यों को जरूर से करें। चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 अक्टूबर को शाम को 7:36 से 3 अक्टूबर की सुबह 6:11 के आसपास। उदया तिथि और संपूर्ण नियम जो पूर्ण रूप से पंचांग में वर्णित है, उनके अनुसार व्रत 2 सितंबर के दिन ही किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय बहुत महत्वपूर्ण समय रखता है। चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो 2 अक्टूबर को रात्रि 8:05 के आसपास चंद्रोदय का समय होगा। ठीक है, यह बात हो गई। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी कर पाते तो बल बुद्धि विद्या के दाता गणेश जी महाराज की कृपा और महादेव की छत्र छाया परिवार पर हो, इस कामना से आप सभी को सरल से कार्य करने हैं। ब्रह्म मुहूर्त पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी इन उपायों को चाहे तो सुबह करें, चाहे तो शाम तक कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय, मैं इस वीडियो में आपको 4 सरलतम उपाय दूंगी, कोई एक सरल सा उपाय अपने लिए चुन लीजिएगा। प्रथम उपाय जो कि गुरुदेव बताते हैं, आप सभी को 1 मुट्ठी के करीब चावल को पीस लेना है। यह उपाय आप नौकरी प्राप्ति, अपने बच्चे की पदोन्नति, ट्रांसफ़र के लिए और साथ ही उसके 1-2 नंबर से प्रतियोगी परीक्षा जो है कहीं रुक जाती है, या अपने पति के लिए भी कर सकते हैं। उन्हें हर एक कार्य में सफलता मिलेगी और रोग दोष कष्ट कर्ज भी तुरंत कट जाएंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है और चावल उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। घर पर भी यह उपाय किया जा सकता है, मंदिर में करते हैं तो वहाँ कर लीजिए। चावल को आप सभी पीस और पीसने के पश्चात आप सभी उसमें चंदन डाल दीजिए। चाहे तो चंदन, हरी चंदन डालें, चाहे तो सामान्य पीला चंदन डालें। चंदन और चावल का पूर्ण रूप से पेस्ट बनाकर 1 लोटा जल ले जाकर और 1 गोल बत्ती का घी का दीपक और जो शिव मंदिर में पूजा की सामग्री होती है वह ले जाकर आप चले जाइए महादेव के मंदिर में। चाहे तो घर पर करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी जो आपने पेस्ट तैयार कर रखा है उस पेस्ट को पूर्ण रूप से पहले दीपक लगाएं। सामान्य सरल तरीके से दीप लगाएं। प्रार्थना करें कि प्रभु आज चतुर्थी के दिन अपनी इस कामना की सिद्धि से आपका यह लेपन उपाय करने जा रही हूँ, इसे सिद्ध करें। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप सभी को चावल और जो चंदन है उसका लेपन शिवलिंग पर पूर्ण रूप से करना है। आप सभी जानते होंगे महादेव पर जो भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का लेपन करता है उन्हें पूर्ण रूप से इससे शांति होती है, सुख प्रदान होता है। खासतौर पर चावल का लेपन तो उपटन के स्वरूप में सबसे सुंदर माना जाता है। आप सभी को लेपन करने के पश्चात उसका ही थोड़ा सा अंश जो शिव पर आपने लेपन किया है उसका भाग थोड़ा सा अपने कटोरी में दोबारा से झेल लेना है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ लेपन कटोरी में से उठा लेना है। उठाने के पश्चात आप सभी को जल समर्पित कर देना है। लेपन करने के पश्चात लेपन में आप त्रिशूल की आकृति बना सकते हैं, ओम, नेत्र, जैसा आपको सही लगे महादेव के सुंदर स्वरूप को आप श्रृंगारित करने का प्रयत्न करें। उसके पश्चात सामान्य सरल 1 जल का लोटा भी चढ़ा दें। प्रार्थना करनी है, मन की कामना कहनी है। उसके पश्चात आप सभी को जो आप चंदन और चावल का लेपन महादेव के शिवलिंग से उठाकर लेकर आए हैं, जहाँ पर भी आपका बच्चा पढ़ाई के लिए बैठता है वहाँ पर एक टिक्की जरूर से लगानी है। चाहे तो घर के मंदिर में लगाएं, चाहे तो अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाएं। इन 3-4 कार्यों में से तीनों भी कर सकते हैं, कोई एक कार्य भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। निश्चित ही भाग्योदय होगा, रोग दोष कर्ज कट जाएगा। कर देखिएगा, लाभ मिलना ही है। एक बार में फल मिलता है इस उपाय का। यह हो गया पहला उपाय। दूसरा, गेहूं के दाने का उपाय जान लेते हैं। चतुर्थी के दिन गेहूं के दाने का उपाय कभी नहीं भूला जा सकता। यह तुरंत तत्काल लाभ देने वाले उपायों में से एक है। गेहूं सूर्य ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत करता है, आप सभी जानते होंगे। रोग दोष कष्ट को भी काटने में सहायक है। तो आप सभी को क्या करना है, 1 मुट्ठी में साधारण सरल तरीके से चावल ले लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इन चावल के दानों को इस कामना से कि हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरे बच्चे की जो तकलीफ है, कष्ट है, वह पूर्ण रूप से दूर हो
जाए, परिवार में उन्नति हो, इस कामना से आपको घर के प्रत्येक जो है कोने में घूम जाना है। अशुद्ध स्थानों पर न जाएं, घर पर घूम जाए। घर के प्रत्येक सदस्य का गेहूं में स्पर्श कराकर आप सभी शिव मंदिर में, घर पर नहीं, शिव मंदिर में जो है शिवलिंग पर भी अगर आप समर्पित कर सकते हैं, कर देते हैं, तो यह सबसे सुंदर कार्य के रूप में जाना जाता है। खास तौर पर चतुर्थी के दिन गेहूं के कई उपाय गुरुजी द्वारा बतलाए गए हैं, जो कि उनमें से सबसे सुंदर उपाय यह है। गेहूं आरोग्यता प्रदान करता है। जो भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गेहूं समर्पित कर देता है, उसके कामना तत्काल सिद्ध हो जाती है। सरल उपाय है। गेहूं हर घर में मौजूद होते हैं, कोई पैसा, समय, धन लगना नहीं है और लाभ इसका तत्काल मिलना है। यह कार्य कर लिया, चाहें तो दूसरा उपाय कर सकते हैं। 108 साधारण सरल तरीके से 108 की संख्या में गेहूं के दाने ले सकते हैं। गेहूं के दाने कटे फटे, कीड़े काटी से खाए हुए न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अपना नाम गोत्र बोलें या जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोलते हुए कि हे महादेव, आपके शिवलिंग के ऊपर 108 की संख्या जो कि सर्वोत्तम है, गेहूं समर्पित कर रही हूँ। मेरे बच्चे को आरोग्यता दे। मेरे पति के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए कहें, स्वयं के लिए कह रहे हैं तो आरोग्यता की भावना रखें। रोग कर्ज मुक्ति भी कह सकते हैं। भाग्य उज्जवल हो, इस कामना से भी आप सभी 108 मात्र गेहूं के दाने एक एक करके नमः शिवाय ओम का जाप करें, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, चाहे तो आप जो है जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका 108 बार जाप कर कर एक एक दाना, एक बार जाप किया शिवलिंग पर चढ़ाया, एक दाना जाप किया शिवलिंग पर चढ़ाया। इस तरह से जो है आप सभी 108 दाने चढ़ा सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। शिव मंदिर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, महादेव का वास कड़कड़ में है। भले ही परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, परंतु घर पर भी मिलेगा जरूर। भावनाएं रखें कि महादेव मेरे शिवलिंग में जो है, आप सभी घर के शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मुझे प्रार्थना है, मेरी कामना है कि आप विराजमान हो। इस भावना से करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। यह बात हो गई 3 सरल उपाय की। एक सरल सा उपाय अपने लिए चुनकर अपना जीवन सार्थक बनाए। साथ के साथ आप सभी सरलतम भाव से, गुरुजी कहते हैं बच्चे को क्रोध आता है, चिड़चिड़ स्वभाव है, गुस्सैल है, तो आप सभी अपने बच्चे के हाथ से 1 कटोरी चीनी शिवलिंग पर समर्पित करवा देते हैं, या स्वयं भी उसका नाम गोत्र बोलते हुए कर देते। 1 कटोरी नहीं हो पाती तो कम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी महाराज को दुर्वा यज्ञोपवीत सुपारी जरूर से चढ़ाएं। यह गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है। सोमवार का दिन है तो पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक कर देते हैं, महादेव का अभिषेक कर देते हैं, तो भी अत्यधिक यह लाभ प्रदान करने वाला है। महादेव का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार, गणेश जी महाराज का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार, गणेश जी महाराज को दुर्वा की माला, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार मोदक, लड्डू इत्यादि समर्पित करना भी सब कार्य की सिद्धि में माना जाता है। सोमवार का पवित्र दिन, उस पर चतुर्थी तिथि और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अपने आप में अद्भुत है। दीप दान करें, अपनी क्षमता अनुसार वस्त्र दान करें, अन्न दान करें। श्राद्ध पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है, अपने आप में जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।